गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, ईश्वर कहे सो टल जाए, गुरु कहे सो होए। और आज मैं इतना खुश हूँ, आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, प्रस्फुटित हूँ, पल्लवित हूँ, पुष्पित हूँ। नई चेतना, नई जागृति, नए जोश, नए जज्बा, नए तरन्नुम के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं विष्णु दयाल। सदा अतिथि देव भव कहा गया हमारे यहाँ महाभारत संस्कृति में। हमारे देवता कुल सारे अतिथि को एक बार फिर नमन करता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आज यहाँ पे उपस्थित है हम सभी वैसे मुकाम पे, वैसे क्षण, वैसे पन व लम्हे पे जहाँ पे आनंद ही आनंद है और थोड़ा सा जुदाई भी है। जुदाई और साथ साथ एक आनंद का क्षण भी है। दुनिया का रीत है, चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति जो बदलती है, काया पलट करती है, परिवर्तन संसार का नियम है। पहले जो कार्यक्रम है उपस्थित हुए हैं आज यहाँ पे, आज कार्यक्रम जो प्रायोजन का काम करा दूं, उसके बाद आप लोग के बीच में हमारे कहने कि आज आप लोग को वो रस मिलने वाला है जिसे पी कर आप मैट्रिक बोर्ड के बस कुछ ही 17 तारीख से आप लोग एग्जाम होने वाले हैं। और एग्जाम कैसा हो, कैसा एक लोग एग्जाम दें, आगे की प्रक्रिया कैसा हो, कैसे आप लाइफ को आगे जी पाए, इन्हीं सब बातों के लिए आप यहाँ पे, चूंकि आप यहाँ से बाद पहला क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक अलग क्लास होता है, एक अलग विधा होती है। फिर उसके बाद 11 से लेकर के MA तक कर सकते हैं, दूसरी विधा होती है। और उसके बाद PhD तीसरी विधा होती है। तो दूसरे माध्यमिक जो होता है, बीच वाले, और बीच वाले जो होते हैं वही मान्य रखते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो जो बीच वाला में होता है, मैं उसमें आप पहुँचने वाले हैं। इसलिए मैं तमाम यहाँ अतिथि जो हमारे आए हैं, भगवान हैं हमारे, आपके भगवान हैं, आए फिर होंगे। सबसे पहले तो मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करा दूँ, उसके बाद बारी बारी से सभी को मैं ले लूँगा। करीब 75 विद्यार्थी टेस्ट में भाग लिए थे 10th क्लास में। 500 विषय का टेस्ट हुआ था। मैं बता दिया कि एग्जाम जाने से पहले कितना देर आप टाइम टेकिंग लगाते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप लोग गेन कराया हूँ। और उसमें जो बेस्ट किए हैं उनको हमारे आए हुए अतिथिगण के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। यूँ तो मेरे पास उतना जगह नहीं है कि मैं एक के बार गर्ल्स स्कूलों को ले लूँ, ताकि इतने भी छोटे से हॉल में, ठीक है। बट तो ये पीहू कुमारी है, जिनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पापा हैं, वो आएंगे बाद में। जिन्होंने हिंदी में 98 लाया था, मैथ में 100 में 100 है, संस्कृत में 100 में 100, सोशल साइंस में 97 है, साइंस में 96 और 491 नंबर, सॉरी 89 का आया था, 491 नंबर है। ये टॉपर है। सेकंड टॉपर के रूप में पुरैया के रहने वाले मिस्टर रितेश कुमार जो 472 नंबर लाकर सेकंड टॉपर है और साइंस का स्टूडेंट बनने जा रहे हैं हमारे सरकार। आज बहुत आनंदित हो रहा है कि हमारे उसके बाद रौनक कुमार, उसके बाद है 457 नंबर लाकर अभिमन्यु कुमार फ्रॉम पूर्णिया। हमारे बुजुर्ग और अनुभवी शिक्षाविद भैया वीरेंद्र जी आ जाए और सारे खाली वर्धन है और हमारे उधर फोटो देखिए। थैंक यू। खाली हो जाता है, बहुत अच्छा बैठिए है। तो चलिए दूसरे मैदान पे है गुड़िया कुमारी, 470 नंबर, बहुत अच्छा गुड़िया कुमारी। ताली ताली।
खूब बढ़िया की। कम शब्दों में गुड़िया जी क्या कहना चाहती, कैसा लग रहा है आपको? हमको पहले, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है और मैं विद्यादायनी कोचिंग सेंटर क्लास 10th की छात्रा हूँ। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय सर एवं अतिथिगण और मेरे प्रिय सहपाठी, आप लोगों को दिल से नमन करती हूँ। और हमको मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग, हाँ, हम लोगों के विदाई समारोह में आए और इस कार्यक्रम को और ही मतलब बेहतरीन बनाए। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझ एक तरह से यहाँ पे दुखी भी है, मतलब मैं दुख भी हूँ क्योंकि ये जो कोचिंग का मतलब ये लाइफ था जो, वो मैं आज मतलब छोड़ रही हूँ। और खुशी इस बात की है कि मतलब कुछ दिनों बाद हम लोग का एग्ज़ाम है, तो मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करूँ। चार सोनों में हमारे 40। मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। विद्यादायनी कोचिंग सेंटर नेवराडेरा में पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। इस कोचिंग में मेरा आज 10th क्लास का अंतिम दिन है। इसको मैंने पूरे दिन बहुत अच्छे से जिया है। जो आज हम विदाई समारोह को कुशल पूर्वक करने के लिए हमारे जो यहाँ पे अतिथिगण हैं उनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और जो मेरे सीनियर दीदी लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरे सारे सहपाठियों को, मतलब कि यहाँ पे जो अतिथिगण हैं उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जीवन का यही अंतिम लक्ष्य होता है कि हम अंतिम टाइम तक सीखते रहें। ये आपकी मेहनत का फल। विद्यार्थी फर्स्ट किए थे। थैंक यू। मैं दावत दे रहा हूं यहाँ पे, आइए हमारे इंजीनियर साहब, इंजीनियर अरविंद जी, जो कोटा में पढ़ाते थे और आकर यहाँ जहानाबाद जिला से चलकर दानापुर में रहते हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोटा का जो पढ़ाई होता है, जो विद्यार्थी यहाँ से कूच करते हैं जाकर बिहार से, वहाँ इस छोटा सा खगोल में रह करके केमिस्ट्री में रसायन जब से आए हैं, बच्चों के जीवन में रस भर चुका है, रसायनी जिसका नाम है। और निश्चित तौर पर अरविंद जी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आकर इस क्षेत्र में अपना अलग जगह रहे हैं। मैं इनको नमन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि अपने तर्कस से वो तीर निकालें ताकि विद्यार्थी का तकदीर लिख दें। और विद्यार्थी जो 17 तारीख से जो एग्जाम होने वाले हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा गुर सिखाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि विष्णुदयाल सर हम लोग को हर एक साल के भांति इस साल भी बुलाए हैं और ये हमारे लिए भगवान साबित होते हैं। हर एक साल हम लोग को जरूर बुलाते हैं। इनके नमन। और जितने भी पेरेंट्स, मैं हर साल आप लोग को आपके जो सीनियर हैं उनको बार बार बतलाता हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले सर बुलाते हैं तो हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग को सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हम लोग को देना कैसे है ना। आप लोग को 17 तारीख से पेपर है और आपको तो इतना अच्छा यहाँ तैयारी हो गया होगा जिसका हम कुछ आगे शब्द नहीं है कि हम क्या कर सके कि आपको सर विष्णुदयाल सर ने इतना अच्छा तैयारी करवाते हैं इस एरिया के लिए, पूरे बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए, और इनका नाम रोशन हो ताकि हम लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग भी पीछे से खिलते हुए मुस्कुराते हुए कहीं भी चलें तो बोले कि नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, विष्णुदयाल सर भी हम लोग के साथ रहते थे। तो हम आपको परीक्षा से रिलेटेड आपको बात बताएंगे। देखिए 17 तारीख से जो परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, आप लोग को कैसे लिखना है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि आप लोग को लेखनी दे चुके हैं सर कि कैसे लिखना है ये तो नहीं बताएं, केवल आपको पेन दे दिए हैं। तो अब हम आपको गाइड करने जा रहे हैं। देखिए परीक्षा में कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हमको बहुत अच्छा तरीका से आता है, बहुत अच्छे से उसको हम लिख सकते हैं, पूरा विस्तार से लिख सकते हैं, एकदम गर्दा उड़ा के लिख सकते हैं, तो उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है, पहला बात हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन का आंसर एकदम लगता है कि बहुत अच्छा से लिख सकते हैं, उसको पहले लिखिए। अगर जो लगता है कि कन्फ्यूजन वाला है उसको बाद में उसको लिखना है ना।
जैसे नहीं कहते हैं कि एग्जाम में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। जैसे चेक करने वाला भी क्या करता है ना, देखता है कि बच्चा पहले अच्छा से आंसर लिखा है कि नहीं। अगर शुरू में कचरा करते हुए रहिएगा एकदम, नहीं कोई क्या होता लिखता है काट दिया, तो वैसे हम लोग को कटिंग नहीं करना है। महसूस करते हैं यहाँ से बहुत टॉपर लोग निकलते हैं, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मार्क्स लाए हैं, टॉप भी किए हुए हैं, है ना। अपना बिहार बोर्ड में भी टॉप किए हुए हैं, रैंक लाए हुए हैं, 100 मार्क्स लाए मैथ्स में। और फिर अभी सुन रहे थे कि अभी सब 100 मार्क्स लाए हैं, तो बहुत सुनकर हम लोग को तो जानते हैं कि इतना मार्क्स सब लाते ही हैं, कोई नया चीज़ तो है नहीं, है ना। विद्यादायनी कोचिंग सेंटर नाम है, विद्यादायनी का विद्या में कोई कमी रहेगा ही नहीं, है ना। और बाकी तो आपको जो सर बताएं, पढ़ाई तो हुआ ही है सब अच्छा से, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं। अरविंद सर भी आपको बताएं कि अपना पढ़ाई जो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पहले आता है हल्का वो बना लीजिए, कम खाना खाइए, और भी जो बात बताएं। लेकिन और एक बात उसमें थोड़ा सा छूट गया, वो जोड़ दें, समय से पहले पहुंचना है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, हम लोग के आँख में आंसू आ जाता है वो जो हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि बच्चे लोग समय पे नहीं पहुंच पाए तो 5 मिनट लेट की वजह से दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वो कितना मिन्नत गिरगिराते रहते हैं पेरेंट्स, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, तो साल भर का मेहनत बेकार चला जाता है। इतना अच्छा से पढ़ें, इतना सब तैयारी किए, और सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम क्या से क्या हो जाता है। इसलिए समय का महत्व है, समय का ध्यान दीजिएगा और समय से पहले पहुंचिए, समय से पहले पहुंचिए। उस दिन परीक्षा रहेगा 17 तारीख को, तो शायद बहुत ट्रैफिक भी जाम उम रहेगा, तो आप लोग घर से 1 घंटा से भी अधिक पहले पहुंचने का कोशिश कीजिए, कि सेंटर पे आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। ये चीज़ हम लोग आते हैं तो हर बार, ये तो सब जानते ही कि हम लोग को ये सब चीज़ है, लेकिन हम लोग जो है फिर भी क्लास में यहाँ आते हैं तो ये बात हम लोग औस कर बोलते हैं बच्चों को कि नहीं, आपको समय से पहले पहुँचना है। क्योंकि किसी कारण से हम लोग लेट हो जाते हैं, बहुत सा कारण बनता है ना। इसे इसका एकदम बेहद ध्यान रखिएगा कि कोचिंग अपना जो घर से निकलिएगा तो ट्रैफिक का भी ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट का इंतजार करना है, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो उसके बाद ही नहीं कि हम लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आ गया तो हम उसी में अपने आप को मतलब गलत रास्ते पे चले गए कि अब तो हम बहुत तेज हो गए, बहुत टैलेंटेड हो गए, या थोड़ा सा नंबर कम आ गया तो डिस्ट्रैक्ट हो गए कि अरे हम किसी काम के नहीं है। ऐसे एग्जाम तो आते जाते रहेगा, इतना थोड़ा 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने आप को कायम रखना है और हमेशा कोशिश करते रहना है कि अगर अच्छा हुआ है तो उससे और अच्छा पे कोशिश करें, अगर थोड़ा सा खराब हुआ है तो अगली बार अच्छा कर ले। तो एग्जाम तो बहुत आते रहेगा, है ना। आप कहावत भी सुने होंगे कि ज़िंदगी एग्जाम लेती है सुने कि नहीं। तो वैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे, हर बार आप अच्छा बनने का कोशिश करिए। और ज़्यादा हम कुछ बोलने की नहीं, बस आपको मेरे तरफ से मंगल कामना है कि आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा से दें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करें। सर बोले कि 100 में 100 लाने में मतलब मेरा योगदान, ऐसा नहीं है सर। हम लोगों को हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं, जैसे कोई बच्चा में अगर कोई कमी आता है या कोई कंप्लेन करता है तो सर हम लोग को बताते हैं ताकि वो गलती सुधारें। और इसी तरीके से 20 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, गलती सुधारते सुधारते शायद अब उस लायक बन गए हैं कि बच्चा 100 में 100 लाया है, उसमें भी सर का ही योगदान है। पढ़ाई का अंतिम पड़ाव पीएचडी बस कुछ ही क्षणों का प्रारंभ पूरा होने वाला है। बोध गया से वहां कार्यक्रम था, रात भर जगे हैं हमारे लिए, आपके लिए। इस कार्यक्रम को हौसला बढ़ाने के लिए, आप लोग अपने वाणी से आप लोग को लुभान्वित करने के लिए यहाँ पर चले हैं। मेरे पास शब्द नहीं कैसे बयां कर सकूँ। निश्चित तौर पे जन्मेजय जिनका नाम है, आज से ठीक 1 महीना पहले, आज 13 फरवरी है, 12 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। अब सब लोग जानते हो क्यों मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस हॉल में बैठे हुए इधर के पार्ट को छोड़ दें, क्योंकि सारे लोग विद्वान बैठे हुए हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। कभी हम भी इसी बीच में बैठते थे तो मुझे लगता था कि इधर जो बैठने वाले लोग हैं वो कौन लोग होते हैं। बाद में समझ में आई कि इसी में बैठने के बाद जो जितना तपता है उतना ऊपर जाता है। तो आप लोग अगर तय कर रहे हैं कि हमें भी देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में और सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के निर्माण में कुछ करना है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा। अगर आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा नहीं कि डिवीज़न बढ़िया आ जाए, वो शिक्षा नहीं कि नौकरी के लिए कट ऑफ बेहतर आ जाए, वो शिक्षा जिससे देश के निर्माण में हम सहयोग कर सकें, समाज के निर्माण में,
अपने अंदर व्यक्तित्व के निर्माण में। और इस सब कुछ पाने के बाद अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो फिर कोई मतलब उस डिग्री का नहीं है। अंग वस्त्र मैं इनके लिए लाया था, सुधार कर लूं। और मुझे लगा भगवान कृष्ण ने मुझे आगाह किया कि जो गलती नहीं भाव था उनका, ये बसंत ऋतु है तो गलती की क्षमा प्राप्ति है। अच्छा चलिए, ताली मार ताली। अब हम दावत दे रहे हैं हमारे गुरुदेव जी का। गांव के भैया भी हैं, गुरुदेव भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं वेदी सर, और मार्गदर्शक भी हैं। सेना में अपना जीवन बिताया है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है और खुशी खुशी जा कर के एग्ज़ाम देना है। तो वही है ना, गम बहुत है ना, गम बहुत है तो हल्का कौन करे, यूं ही मुस्कुरा देता हूँ, यूं ही मुस्कुरा देता हूँ, इशारा कौन करे। मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल शांत होकर के और एग्ज़ाम में बैठने के पहले शांति से सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें। फिर उसके बाद जैसा कि आपके गुरुजनों ने बताया है, जो आपको जो है ना सबसे आसान लगता है उसी प्रश्न पत्र को हल करें। और उसके बाद जो है जब आप शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप बाकी चीज़ें, क्योंकि सबसे पहले पूरे जो है प्रश्न पत्र को नीचे ऊपर से नीचे तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं इसलिए ये कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ, मैं खुद आप ही की तरह मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ ना। तो जब आदमी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और प्रश्न पत्र आदमी देखता है तो देखने के बाद समझ में नहीं आता है कि मैं पहले क्या करूँ, एकदम मारी बहुत चक्का सा हो जाता है। बार बार आपका टेस्ट होता है तो मैं समझता है कि आपकी ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा टेंशन मिट ही गया होगा। मेरे प्यारे दुलारी बेटियां है ना, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तू नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं है। क्या बात है। देखो यहाँ सर ने कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम में रिलैक्स रहना चाहिए, तमाम सारी बात बता दी। हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, केवल सर ने जो कहा है कि तुम अपने भीतर की जो बैठे हुए शक्ति है उसको जगा देना है। और जिस दिन तूने जगा दी उस दिन लक्ष्मी बन जाओगी, उस दिन जो है कि नहीं दुर्गा बन जाओगी, उस दिन तुम विद्यादायिनी सरस्वती बन जाओगी। एक मूल मंत्र तुमको बताऊं, ये मेरा प्रेडिकल किया हुआ है, किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं करोगी, ये गारंटी है हमारी नहीं रामचरितमानस में तुलसी बाबा का। रामचरितमानस का निर्माण क्या किया है? तुलसीदास। तुलसी बाबा का है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा एग्जाम के पहले किताब जब पलटता है तो हाथ जोड़ करके ये चौपाई बोल ले, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उसके बाद वो कोई भी कंपटीशन या कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी करेगा तो उसकी मानसिक ऊर्जा का जो है ना विशेष सृजन होगा। ये तुलसी बाबा का कहना है। इस चौपाई के द्वारा अपने पढ़ाई की शुरुआत करो और ये बात जान लो कि तुम अपनी मेहनत तो है ही है, ईश्वर के साथ मिल करके मेहनत करते हो
तो तुम्हारी कार्य की सफलता के लिए पूरा कायनात खड़ा हो जाता है और एक दिन तू सफल जरूर होकर के मिसाल बनती है। बच्चे, आप लोगों के मन में जो भी आपके मन में सवाल आता है, प्रयास करूंगा कि जितना मैं जानता हूँ उतना जो। अच्छा, मेरा नंबर जो है किताब में है, सर के पास भी है। इतिहास में, हिंदी में तो मैं किसी भी लेवल का कोई ज़रूरत हो तो मैं बढ़िया से, बाकी विषय में भी जितनी मेरी समझ है अभी भी मैं समझने का ही प्रयास में हूँ। ज्ञानी अंधकार में पड़ता है, महाज्ञानी महाअंधकार में पड़ता है। मैं जो है महाअंधकार में पड़ गया हूँ। और मेरी किताब लिखी हुई अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी को भी मैंने गणित की तरह बना दिया है आसान। बच्चे पढ़ के, मेरा मानना क्या है कि ऐसा लिखो कि बढ़िया से समझ में आ जाए और वो किसी और को बढ़िया से समझ में। कई कोचिंग वगैरह में पूरी किताब ही मेरा जो है वो स्मार्ट बोर्ड जो आता है उसी पर ये करके ऐसे करके उसी में पढ़ा, PDF लोड कर लिया। हम लोग भले में ज्ञान है, जिन लोगों को जो है हमको ब्रह्म राक्षस नहीं बनना है। जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो लोग अपना ज्ञान छिपा लेते हैं या किसी खास लोगों को देते हैं, वो मरने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ब्रह्म राक्षस हमको नहीं बनना है। मेरा क्या है कि जो भी हम, ऐसा थोड़ा है मेरा केवल प्रोसेसर का काम किया, मिला तो हमको भी समाज से, ऐसा थोड़ा कि किसी आसमान से सीधे नोच लिया है। हाँ, उसी में अपनी बुद्धि विवेक का बढ़िया से इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए जो है हम तो बोलते रहेंगे, इतना पढ़ लिए हैं जो पूरा जो है मेरा जो है ऐसे ऐसे चलता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है लिखने का काम है तो इतना पढ़ना पड़ता है। मेरा फार्मूला है कि पढ़िए टन भर, यानी कि 100 किलो के बराबर पढ़िए, गुनिए मन भर, उसको चिंतन मनन करके जो है मन भर का वो उतना बनाइए और लिखिए कम भर। क्या बात। तो आप सोच लीजिए कि 100 किलो 75 विद्यार्थियों में सबसे हर बार टॉप करने वाले विद्यार्थी का मैं नाम करने जा रहा हूं यहाँ पे। अब हम आगे क्या कहूँ, आगे हम क्या कहूँ, आप लोग आराम से रहूं, क्योंकि टॉपरों का टॉपर, बेस्ट टॉपर आ रही है पीहू। 491 नंबर जो 2 सब्जेक्ट में 100 में 100 लाई है। मैथ इनका बहुत 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 ही बढ़िया है, साइंस भी बढ़िया। ऑलराउंडर पीहू कुमारी जो साइकिल भी जीत पाई थी। 225 नंबर का ऑब्जेक्टिव में टेस्ट लिया था, मात्र 2 गलती। सोचिए, एक दिन 225 नंबर का टेस्ट लिया था, 225 ऑब्जेक्टिव, जिसमें मात्र 2 गलती से गलती करके और फिर लिया तो फिर उतना ही नंबर आया। 2 बार बजे दोनों बार उतना ही नंबर लाए। और इस बार उन्हें सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव दोनों हुआ था, जिससे मैट्रिक बोर्ड का होता है। इसमें 491 नंबर, अगर ये नंबर आ जाता है तो फिर हम लोग एक बार फिर जमा होंगे। और बता दूं आपको कि एक और यहाँ पे उपस्थित है आपके सामने सागर कुमार, जो बहुत व्यस्तता के कारण वो चले गए यहाँ पे। उन्होंने वादा किया है कि जो विद्यार्थी इस कोचिंग में टॉप करेगा, इस कोचिंग में टॉप करेगा, उस विद्यार्थी को गोद ले लिया है। यानी पढ़ाई का टोटल खर्च उन्हें उठाया है। सागर के लिए भले नहीं है, ताली उसके लिए। पीहू कुमारी से अपेक्षा है सारे विद्यार्थियों का, हमें और यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों का, आगंतुक लोग का, हमारे अतिथियों का, शिक्षाविदों का, क्या कर पाएंगी। तो हमारे हैं पीहू कुमारी को पुरस्कृत करने के लिए दूसरा एक और प्राइज इन्हीं का प्रकाशन का है, लूसेंट का है सर, और है सर, एक और है विशेष करके। और दूसरा 500 रुपये का साथ में धनराशि भी। तो अभी हमारे साथ पीहू कुमारी है, जो परीक्षा हुआ था उसमें पूरी तरह से टॉप आई है। 500 में 491 नंबर ला। आइए हम बात करते हैं, क्या कहोगे पीहू, जो परीक्षा हुआ, टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे टॉप लगता है, टॉप करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सर और माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ और यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं इन्हीं लोगों की बदौलत खड़ी हूँ। और जो एग्ज़ाम हुआ था 500 नंबर का, उसमें मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है
इस एग्ज़ाम में मैंने खूब तैयारी की थी, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया था। और जो ये मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए भी हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम लोग का एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और उसमें मैं मतलब उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं अपने एग्ज़ाम जो होगा उसमें मैं 100% दूँगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ और ये तो समय ही बतलाएगा कि आगे क्या होता है। विद्यादानी कोचिंग सेंटर का पहले भी छात्राएं अव्वल आ चुके हैं, क्या इस बार भी हम लोग उम्मीद करें कि इस बार भी विद्यादानी कोचिंग सेंटर हाँ, उम्मीद कर सकते हैं। मैं इसके लिए तो तैयारी कर ही रही हूँ और ये एग्ज़ाम होगा तो उसमें मतलब कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ऐसे तो सर ने सारा जो क्वेश्चन है, सारा जो डाउट है वो सब क्लियर कर दिया है। अब स्थानीय पंचायत समिति है सागर, जिन्होंने वादा किया कि इस कोचिंग का जो भी छात्र या छात्राएं रहेगी उसका सारा पढ़ाई का खर्चा वे स्वयं उठाएंगे। मैं सागर जी को मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस कोचिंग के लिए और हम लोग के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, समाज में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही मतलब कोशिश रहेगी कि मतलब इस बार नेवरा का नाम ऊंचा हो सके। हमारे साथ सर हैं जिन्होंने इस बच्चे को तराशा है, क्या कहना चाहेंगे विद्या से? इतना होनहार स्टूडेंट आपके विद्यादानी कोचिंग सेंटर में क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो संजीत जी जो उम्मीद है फॉर नेशन है, जो आप यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमारे जो कवरेज करते हैं हमेशा कार्यक्रमों में, धन्यवाद पत्र हैं। और ये बात पीहू कुमारी का, तो सही बात है, तराशना तो है ही, लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट अगर लगन से मेहनत से अपना 100% देता है घर पे, दोनों जगह कोचिंग में भी और जो मैंने पढ़ाया है, निश्चित तौर पे अलग है पीहू कुमारी, तो कुछ ना कुछ बात है। तो पीहू कुमारी शुरू से ही मैं देख रहा हूँ बहुत तल्लीनता से बहुत ही संजीदगी के साथ पढ़ाई किया है और मेधा छात्रवृत्ति जो सरकार की तरफ से होता है वहाँ भी 36,000 रुपये जीती है। तो कोहिनूर तो हमारा मेरा काम जो है एक मार्गदर्शन करना, लेकिन चलना तो स्टूडेंट का ही होता है। तो मैं देखा शुरू से ही मेरा स्टूडेंट जो कल्याणी कुमारी थी, उसी से पहले बेस पढ़ी है, जो इंटर में टॉप की थी, वहाँ सींची है हमारे स्टूडेंट कल्याणी कुमारी। उसके बाद जब यहाँ पर 8 क्लास में आई थी तो इनका पल ही से ही बेस मजबूत था। मैं थोड़ा सा खाली प्रयास किया हूँ कि बस मार्गदर्शन किया हूँ कि ऐसे रास्ता पे चलना है और उन्हें बहुत कम अब्सेंट किया है। हालांकि अभी कभी कभी बीमार पड़ जाती है, धुली पतली है, थोड़ा स्वास्थ्य वर्धन को होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाने मजा आया करता था। और जब टेस्ट लिया करता था 100% अंक लाती थी, तो लगता था कि कुछ करने जा रही है। और इनका कम्परेटिव जो है भी 2-4 स्टूडेंट हैं जिनकी बदौलत आगे अच्छा की। सर, विद्यादानी कोचिंग सेंटर के बारे में समय था कि पढ़ाई का असर बहुत नीचे गिर गया था, आपके कोचिंग सेंटर के पढ़ाई का असर जो हुआ है? ऐसी बात नहीं है सर, पढ़ाई का स्तर बीच में गड़बड़ा गया। जब से इस लाइन में आया तो मैं चूंकि अपने स्कूल का टॉपर भी था, तो जब इस लाइन में आया, बुजुर्ग हमारे जो शुभचिंतक थे उन्होंने कहा कि आपके पास टैलेंट है, कुछ करो। तो धीरे धीरे मैं देखा कि कहीं ना कहीं जो स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो लगता कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ा। मुझे 11 विषय को ध्यान देना पड़ा। मैं हिंदी से संस्कृत सब पे रोज स्टडी करता हूँ रात में और बच्चों को देता हूँ। तो लगा कि मैं अगर कुछ कर पाऊँ, यहाँ जो कह सकते हैं कि देहात माहौल है और बच्चे जो हैं यहाँ के जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं खासकर, इनको दबा देते हैं। तो मैं कोशिश किया कि क्यों न मेरा अपनी जो हमारे जो टैलेंट है उस टैलेंट बच्चों को दिखाऊं, समाज को दिखाऊं। और संजय जी आपको बता दूं कि 2011 में रिया कुमारी टॉप भी बिहार में की है और कुछ नंबर से 5-7 नंबर से मैं चूक जा रहा हूं टॉप 10 में फिर आने से, फिर भी प्रखंड टॉपर तो रहता ही है। मेरी कोशिश है और आप लोग जैसे हमारे अभिभावक भी मिल गए हैं, मीडिया पर्सन भी मिल गए हैं, हम प्रोत्साहित करते रहते हैं कि और बेस्ट करें और बेस्ट करें। और अभिभावक को मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर विश्वास किया है कि यहाँ भेज करके। और मैं अब जानता हूँ मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज अलग बैच है। तो जो भी थोड़ा सा लड़कियों में जो हेजिटेशन होता है वो रहता नहीं है। और भले हमको 1 घंटा बदले 2 घंटा पढ़ाना पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज जो है बिहार खास करके नेवरा क्षेत्र जो है वो अच्छा स्टूडेंट। अब जानते संजीत जी की नेवरा जो है छोटी बिलाट के नाम जाना जाता था। यहाँ से 100 जज बैरिस्टर बने हैं, तो हमारी अस्मिता है। ऐसा खोई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी जारी रहेगा। देखिए पीहू कुमारी क्या कर पाती है। मैं तो अपने तरफ से 100% दिया हूँ, जितना 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस झोंका हूँ, देखिए क्या कर पाता है। आपकी एक सीनियर जो है अभी टेस्ट में टॉप आई है, क्या कहना चाहिए?
मेरी सीनियर जो पीयू कुमारी है वो टेस्ट में अब मतलब टॉपर आई हैं अपने क्लास में। मैं तहे दिल से उनको मतलब रिक्वेस्ट करूंगी गॉड से कि वो इस बार हमारे कोचिंग का नाम रोशन करे और टॉप 10 में आए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। पीयू कुमारी का जो प्रदर्शन है वो आप लोग को प्रभावित करता है? पीयू कुमारी का ये जो प्रदर्शन है वो बहुत प्रभावित करता है। हम लोग के मन में भी एक ललक होती है कि हम लोग भी पीयू कुमारी की तरह 100 में 100 मतलब 100 में 100% मार्क्स लाए। बहुत प्रभावित। पीयू कुमारी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पीयू कुमारी जो लगातार टॉप करते आ रही है, आप इसी कोचिंग के छात्र हैं। मैं यही कहना चाहेंगे कि आगे चल के हम लोग भी पीयू दी की तरह अच्छा मेहनत कर पाए, और ये जो मेहनत कर रही है इनका जो टॉप 10 में ये भी इतना करेंगे कि ये भी आ जाए। आपकी कोचिंग के एक छात्रा जो आपसे सीनियर हैं क्लास अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रही हैं, लगातार टेस्ट में अव्वल आती है और उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। क्या इनके प्रदर्शन से आप लोग पे प्रभाव पड़ता है? आप लोग हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये पीयू दी हैं जो अपने जी जान लगा के मेहनत कर रही हैं कि हम भी टॉप 10 में आ सके, तो हम भी ये भगवान से प्रे करते हैं कि ये टॉप 10 में आए। क्या बोलना चाहोगे बाबू, जो पीयू कुमारी लगातार अव्वल आ रही है टेस्ट में और बोर्ड का एग्जाम देने जा रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पीयू दी हर बार टेस्ट में टॉप करती हैं और वो इस कोचिंग की कोहिनूर हीरा हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही टॉप करे, 10 टॉप में आए।